नमस्कार दर्शकों, वास्तु से संबंधित अनुभूत जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल वास्तु सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दर्शकों, मेरे YouTube चैनल वास्तु सिंप्लीफाइड में आज फिर आपका एक बार स्वागत है। मैं उमेद दुग्गड़ आज फिर आपके लिए एक नया विषय लेकर आया हूँ वास्तुशास्त्र का, कि वास्तुशास्त्र में दर्पण की क्या भूमिका होती है, दर्पण भवन में कहाँ उचित कहाँ अनुचित रहता है, इसके बारे में आज हम कुछ जानेंगे। सबसे पहले कि दर्पण कहाँ नहीं लगाना चाहिए, भवन में कहाँ दर्पण नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले बेडरूम में, यानी शयन कक्ष में दर्पण कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये चिड़चिड़ापन, कमजोरी, डिप्रेशन, मानसिक तनाव का द्योतक है। अगर आपने बेडरूम में कोई ड्रेसिंग टेबल ऐसे बना लिया बढ़िया शीशे का, तो रात को सोते टाइम उसको ढक दीजिए। बाकी वैसे बेडरूम में कभी भी दर्पण नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, पूजा रूम अगर आपने बड़ा बनाया हुआ है और उसमें आपने एक दीवार पर बड़ा शीशा लगा दिया जिसमें भगवान का रिफ्लेक्शन आता हो, प्रतिबिंब, वो भी मतलब उचित नहीं है, ठीक नहीं माना गया है, तो वो भी न लगाएं तो बढ़िया है। कभी कभी फैंसी या बढ़िया लुक देने के लिए कमरे का छत के ऊपर, सीलिंग पर, छत पर बड़े बड़े मिरर लगा देते हैं, अनेक रिफ्लेक्शन अपना प्रतिबिंब देखने के लिए। ये भी बहुत खराब माना गया है। इसमें आने वाले कई अवसर रुक जाते हैं, या आपको लग रहा है कि ये काम पूरा हो जाएगा, करीब करीब हो गया, उसमें अड़चन आ जाती है। इसलिए सीलिंग पे भी दर्पण लगाना, लुकिंग मिरर लगाना ठीक नहीं माना गया। कभी कभी मैं कई घरों में देखता हूँ कि दो दर्पण आमने सामने लगा देते हैं, जैसे ड्राइंग रूम में या कहीं पर भी, लिविंग रूम में, एक इधर और एक इधर। यानी ठीक आमने सामने दर्पण लगाना भी नेगेटिव ऊर्जा को बढ़ाता है या पॉजिटिव ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है। साउथ में और वेस्ट में, यानी नैऋत्य दिशा में, दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में, इस दिशा की जो दीवारें हैं भवन की, उस पे दर्पण लगाना शुभ नहीं है। ये घर में कई प्रकार के मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक और आर्थिक भी क्लेश पैदा करते हैं। इसलिए इन दीवारों पर, यानी साउथ वेस्ट की दीवारों पर दर्पण कभी भी नहीं लगाना चाहिए। बीमारियों का तो ये घर माना गया है। अब मैं आपको ये बताऊं कि दर्पण कहाँ लगाना चाहिए, यानी भवन में कहाँ दर्पण लगाएं कि वो हमको शुभ फल दे और उसका असर हमारे सबके हेल्थ पे, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, आर्थिक, हर दृष्टि से फायदेमंद साबित हो, क्योंकि दर्पण का असर बहुत होता है। तो सबसे पहले ईस्ट पे, नॉर्थ पे और नॉर्थ ईस्ट पे, यानी पूरब, उत्तर या ईशान, इन दिशाओं में अगर आप शीशा लगाते हैं, दर्पण लगाते हैं, तो ये बहुत ही शुभ फलदायक माना गया है। बिक्री में वृद्धि करना, कई प्रकार की बीमारियों के प्रकोप को शांत करना, ये दिशाएं क्या शुभ प्रभाव देने वाली होती है। तो कई प्रकार की नेगेटिविटी घर में है भी, उसको भी ये पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देती है। तो ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की दीवार पे श्रेष्ठतम माना गया है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि छोटा सा दर्पण पर्स में रखने से भी प्रोटेक्ट होता है खुद का, और उसमें व्यापार में भी, या जहाँ भी हम सर्विस या जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं, उसमें भी फायदा देखा गया है। यदि मकान का, भवन का, फ्लैट का कोई कोना कट गया, कोई कोना विलुप्त हो गया,
नॉर्थ ईस्ट जैसे है ही नहीं, तो उस जगह पे या कई बार कोई भवन टी पे आ गया, जैसे मकान है और सामने से रोड आती है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट अटैक टू आवर होम, यानी टी पे तो भवन भी वैसे ख़राब माना गया है, तो उस अब भवन को तो आप खिसका नहीं सकते और पूरा मकान आपका टी पे है, तो सामने एक बागवा आता है ऑक्टागोनल बागवा, जिसमें बीच में शीशा लगा रहता है जो कि मिरर होता है, वो लगा देने से वो टी का असर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वापस चला जाएगा, तो उसमें ये आपका शीशा फ़ायदा दे सकता है। अच्छा, बिना जोड़ का दर्पण, कभी हम 3-4 शीशों को जोड़ के एक बना लेते हैं बड़ा, एक छोटा एक छोटा एक छोटा, ऐसे दीवार पे जोड़ के बढ़िया लुक दिखाने के लिए कई शीशों को दर्पणों को जोड़ के बड़ा एक बना ले, ये ठीक नहीं है। यानी दर्पण को जोड़ के कभी भी नहीं बनाना चाहिए, बिना जोड़ का ही दर्पण होना चाहिए। टूटा फूटा दर्पण, मिट्टी जमा हुआ दर्पण घर में नहीं रखना चाहिए। मिट्टी जमा हुआ दर्पण व्यापार में आपको वृद्धि रोक देगा, और टूटा फूटा दर्पण, दर्पण टूटा भाग्य फूटा, ऐसे पुराने लोग कहते थे। तो दर्पण को टूटा फूटा, खंडित, कोना टूट गया हो, बीच में से तरेर आ गई हो, धुंधला हो गया हो, ऐसा दर्पण घर में शुभ फल नहीं देता। हाँ, एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है तो ध्यान रखने की है कि घर में अगर आप मिरर लगाते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, तो मिरर ऐसा लगाएं कि हमारा पूरा ही प्रतिबिंब उसमें दिखे। कभी कभी होता है कि हमको ऐसे नीचा होकर के देखना पड़ता है, सीधा खड़ा होते हैं तो इतना शीशे इतना कट जाता है, दर्पण में दिखता नहीं, वो ठीक नहीं, अशुभ माना गया है। और उस टाइप के मिरर से कई प्रकार की बीमारियां होती है, या नीचे के पैर नहीं दिखते तो भी पैरों की कई प्रकार की समस्याएं आनी शुरू हो जाएगी। तो यानी दर्पण का शुभ प्रभाव लेने के लिए पूरा दर्पण जिसमें हमारा पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे, ऐसा लगाना फायदेमंद रहता है। आकार में अब कई लोग कहते हैं कि गोल और अंडाकार, यानी गोल और ओवल शेप्ड, राउंड एंड ओवल शेप्ड, ये लेडीज के लिए शुभ माना गया है। और चौकोर दर्पण, चौकोर का मतलब रेक्टेंगुलर, वो मेल के लिए शुभ माना गया है। यानी दर्पण घर में अपने आप में विलक्षण प्रभाव दे सकता है अगर वो सही दिशा में स्थापित कर दिया जाए। तो आप भी एक आदम कद दर्पण जिसमें पूरा प्रतिबिंब है, अच्छी नॉर्थ ईस्ट की दीवार पे लगाइए और घर की पॉजिटिव ऊर्जा में वृद्धि करिए। थोड़े दिनों में आपको इसका प्रभाव मालूम होगा। धन्यवाद।